पर आज इस बहुजन एकता सम्मेलन में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो है समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ ब्रिगेड के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये समता सैनिक दल आज यहाँ पर मिल गए हैं और मैं इनसे भी रूबरू करवा रहा हूँ आप लोगों को। सर को जय भीम। सर क्या हम जानना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पर आकर के आपने क्या देखा और क्या महसूस किया लोगों को? सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को, देश को, तमाम दर्शक साथियों को और बहुजन अम्बेडकरवादी सिपाहियों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है और इससे क्या मैसेज लोगों में कि जो बहुजन एकता सम्मेलन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया और आप यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? बहुजन एकता सम्मेलन यहाँ की युवा साथी टीम के द्वारा किया गया। सबसे पहले तो मैं युवा साथी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करूँगा। देश का युवा जाग चुका है, उसके अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है और वो क्रांति करेगा, आगे बढ़ेगा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएगा। जितने युवाओं ने यहाँ ये कार्यक्रम किया है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की संख्या सबसे भारी रही। महिला बहन बेटियाँ तमाम हमारे समाज की वो अम्बेडकरवादी बेटियां जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है, उन्होंने यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया अपने जनबल को दिखाकर। तो मैं इस जनबल से प्रभावित होकर के, इस जनबल को देख करके हमने ये निश्चित यहाँ से संदेश जाता है कि देश के अंदर अब क्रांति की ज्वाला फूटी। अब इस ज्वाला को हम कम नहीं होने देंगे। 2024 आ रहा है। 2024 में सत्ता परिवर्तन, शासन परिवर्तन और विचारों का परिवर्तन स्थापित करना होगा। बुद्ध के विचारों को लाना होगा, बुद्ध की विचार शक्ति को स्थापित करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था वो ये नहीं था जो अब चल रहा है। मैंने आज देखा, बहुत दुखद है। आज 22 जनवरी का दिन था। उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में भगवाधारी लोग, पाखंडवादी लोग, झूठे धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म को बढ़ा करके जनता में फूट डालने वाले लोग, राष्ट्रवाद का आज उन्होंने अपमान किया है। आज उन्होंने राष्ट्र के ध्वज का अपमान किया है। मैंने सीतापुर की धरती से लखीमपुर तक और लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक मैंने पूरा रोड शो भ्रमण किया है। पूरे रोड पे, किसी गाड़ी पे, साइकिल पे, 2 पहिया पे, 4 पहिया पे, 14 6 पहिया पे, किसी बस पे राष्ट्र ध्वज नहीं मिला है। इसका मतलब आपने देश को संदेश दिया है कि राष्ट्र ध्वज जो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, संविधान निर्माता के द्वारा, संविधान के द्वारा जिस राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई, आज आप उस राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहे हैं। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया वो 15 अगस्त जब आप कहते थे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा? वो नारा कहाँ गया आज? आज आप देखिए लोगों की छतों पर पाखंडवाद के झंडे लगे हुए हैं, धर्म के झंडे लगे हुए हैं। क्या धर्म के झंडे से आप देश का मान बढ़ाएंगे? क्या धर्म के झंडों से आप राष्ट्र को बचाएंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं देश के शासन सत्ता सरकारों से, जब आप देश के बाहर जाएंगे तो कौन सा ध्वज वहां पर दिखाएंगे? क्या आप अपने धर्म के ध्वज से अपनी पहचान करेंगे? क्या आप राष्ट्र के ध्वज से अपनी पहचान करेंगे? यह शर्म से मरने वाली बात है। और मैं बहुजनवादी अम्बेडकरवादी साथियों से अपील करता हूं कि यदि आपके अंदर बाबा साहब का जरा सा भी खून दौड़ रहा है तो इस चीज से आप सचेत हो जाइए और जाग जाइए कि इस देश को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि यहाँ जो राष्ट्र ध्वज का अपमान कर सकता है, आप जैसे लोगों का वो क्या हाल करेंगे। जाग जाइए, खोलिए आंखें, जश्न मत मनाइए, खाने पर मत टूटिए और सुनिए, जागिए। 2024 का चुनाव आपको हक अधिकार ये सब से वंचित कर देगा। वो सब लूट लेंगे आपका और आप मौज मनाते रह जाएंगे साथियों। इसलिए मैं अपील करता हूँ समता सैनिक दल बाबा साहब की सेना, समता सैनिक दल भारत की ओर से कि आप यदि बाबा साहब को चाहते हैं तो असली सिपाही बनिए, बाबा साहब के ईमानदार सिपाही बनिए और भारत के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करिए। 2024 में एकजुट होकर इस देश की सत्ता, सरकार, शासन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर वार करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और बहुजन शक्ति, बहुजन सत्ता, बहुजन सरकार को स्थापित करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर के जो साथी हैं वो अपने गाड़ियों के साथ हो जाए, जो है बाहर दिल्ली में जो बैन का प्रदर्शन चल रहा था,
का अब कहना है, पब्लिक का कहना है कि ईवीएम जो है वो बैन हो, बैलेट पेपर लाया जाए, क्योंकि अगला जो 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो वो उसका यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी करना चाह रहे हैं, शासन प्रशासन को मैसेज देना चाह रहे हैं। तो सर ईवीएम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम को लेकर के मैंने आपके चैनल को पहले भी इंटरव्यू दिया है। स्पष्ट सी बात है कि जो हमारा मताधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार का यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा चोरी की जा रही है, उसका हनन किया जा रहा है, तो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। यदि हम इस अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा जो अस्तित्व है इस वोट से और इस मत से ही है। यदि ये मत का अधिकार खत्म तो आपका जीवन, सत्ता, शक्ति सब समाप्त हो जाती है। तो मेरी अपील है कि ईवीएम का जो समर्थन, मतलब उसके विरोध में जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ भानु प्रताप जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी है, हमारे जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ लगे हुए हैं, महमूद पराचा जी हैं, वो भी समता सैनिक दल के लीगल नेशनल एडवाइजर हैं, हम उनके साथ में हैं। और हम घर घर जाके, गांव गांव जाकर, चौराहों पर जाकर लोगों को गांव में जागरूक करेंगे कि ईवीएम से यदि मतदान होता है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम ईवीएम का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ये बहुत बहुत साधुवाद सर ने देखिए बताया कि जो आज का ये दिन है 26 जनवरी, जो लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे, वो कहीं ना कहीं जो पहले भगवा रंग का झंडा वो हर छत पे, हर गाड़ी पे, तो एक मैसेज दिया है कि ये तिरंगे का वो अपमान कर रहे हैं। तो इसको जागना है बहुजनों को, और ये तिरंगे को आप लोगों को कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ना है। और ईवीएम बैन के लिए भी सर बोल रहे हैं कि ईवीएम बैन भी होना चाहिए। हमारी अपील है इस चैनल के माध्यम से लोगों से, यदि आप अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाकर अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना चाहते हैं, तो ईवीएम के लिए जन आंदोलन करिए, सड़कों पर आइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करिए। प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो दुनिया के शिक्षित और विकसित देश हैं वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। तो यही प्रधानमंत्री जी अपने ही देश में ईवीएम से चुनाव क्यों कराते हैं? क्योंकि ईवीएम चोर है। यदि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।